हाय फ्रेंड्स, मैं धनंजय कुमार आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग से। फ्रेंड्स, आज हम लोग जियोग्राफी शुरू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सौरमंडल। दोस्त, आज हम सब जानते हैं कि सौरमंडल में एकमात्र तारा सूर्य है, जिसके चारों ओर ग्रह और ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर काटते हैं। हम सब जानते हैं कि समस्त प्राणी पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करते हैं, जो कि सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण भाग है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर सौरमंडल होता क्या है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, कौन से ग्रह को कितने उपग्रह हैं, सूर्य के तरफ से ग्रहों की क्रम और आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम, कौन सा ग्रह किस रंग का है, ये सब हम जानेंगे। आप लोग देखते रहिए हमारा वीडियो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं सौरमंडल के परिभाषा से। सभी परिभाषाओं को बोल के ही बताऊंगा और लिख के ही बताऊंगा, और आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, आपको आगे काम करेगा। पहले शुरू करते हैं सौरमंडल से। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं और धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के समूहों को सौरमंडल बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम वीडियो देखते ही डिफिनीशन को याद करने की कोशिश करेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। हम 2-3 बार बोल देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, सौरमंडल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों और सूर्य के समूह को सौरमंडल बोलते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के समूहों को सौरमंडल बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर बता देंगे, आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। मैं अपना वीडियो कंटिन्यू डालते रहूँगा, और अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अब आपको सौरमंडल का डिफिनीशन बता चुका हूँ, अब मैं आपको ग्रह की तरफ ले चलता हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जो कि सारे के सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। और मैं आपसे फिर बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और हमको बताइएगा, मैं उसको सुधारने की पूरा से पूरा कोशिश करूँगा। तो अब हम लोग आते हैं ग्रह पे। ग्रह का डिफिनीशन सभी चीज़ों को बहुत ही ईजी में बताऊँगा कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। आकाशीय पिंड या वस्तु जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है या परिक्रमा करता है, उसे ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले सभी वस्तुओं या पिंडों को ग्रह कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। उन सभी ग्रहों में कुछ ग्रहों के उपग्रह हैं और कुछ के नहीं हैं। हमारे पृथ्वी के सिर्फ एक उपग्रह है, जिसका नाम चंद्रमा है। फ्रेंड्स, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया था। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया था और ग्रहों के गति के नियम केपलर ने दिए। ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए और सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया। फ्रेंड्स, हम सभी के बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिखवा दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा, फिर याद कर लीजिएगा, तो आपको मदद मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, सौरमंडल में सिर्फ एक ही तारा है, अपना सूर्य, जिससे कि पूरा पृथ्वी प्रकाशित रहता है, जिससे सारे ग्रहों को प्रकाश मिलती है। और यह ग्रह मंडल का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये सब मैं टॉपिक वाइज लिख दिया हूँ, अभी आएगा थोड़ी देर में, तो आप इसको लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल से छोटे बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से पढ़ाता हूँ। आपको लगने नहीं दूंगा कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ये लीजिए, आ गया सौरमंडल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सौरमंडल का एकमात्र तारा सूर्य है। आप लोग लिख लीजिए इसको, ये सब मदद करेगा आपको। सौरमंडल का एकमात्र तारा सूर्य है।
सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये मैंने आपको बता दिया था और ये बता रहा हूँ। सूर्य के नज़दीकी मतलब जो सूर्य हैं उनके नज़दीकी जो 4 ग्रह हैं जो कि अंदर की तरफ हैं उनको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। सूर्य के जो नज़दीक 4 ग्रह हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाते हैं, और सूर्य से जो दूरस्थ ग्रह हैं जो कि गैसीय ग्रह कहे जाते हैं। मैं बात करूंगा उपग्रह का, तो सौर मंडल में उपस्थित वैसा पिंड या वस्तु जो कि ग्रहों का चक्कर काटता है उसे उपग्रह कहते हैं। मैं लिख दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। और ये है सूर्य के तरफ से ग्रहों का क्रम। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बहुत अच्छे से तरीक़ा से बता दूंगा, इसको रटना नहीं पड़ेगा आपको। बस आप 3 याद रखिए, बुध शुक्र पृथ्वी। और ये 3 जो हैं मंगल बृहस्पति शनि। तो आप हफ्ते के 3 दिन नॉनवेज नहीं खाते होंगे, मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार। तो इस तीनों को सजा के बता देंगे तो आपको ये हो जाएगा। और अरुण वरुण, अ पहले आता है व बाद में आता है, तो अरुण पहले फिर वरुण। मैं फिर से बताऊंगा, सूर्य के तरफ से ग्रहों का क्रम बुध शुक्र पृथ्वी, और फिर 3 दिन वो जो कि जिस दिन हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, फिर अरुण जो पहले आता है, फिर बाद में वरुण। इसमें आपको हर बात को ट्रिक या किसी ऐसे तरीके से बताऊंगा जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से मैं अपने क्लास में पढ़ता हूँ, जो मेरे सर पढ़ाते हैं, मैं उसी प्रकार से पढ़ा रहा हूँ। मुझे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है सो क्लास में याद हो जाएगा। इन सबों को आप देख लिया आप। अब हम लोग देखेंगे और भी कुछ बातों को। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अब हम लोग आएंगे अपने अगले टॉपिक, ग्रहों की संख्या पे। फ्रेंड्स, इसका एक अपना इतिहास है जो मैं आपको बता दूंगा, आप बस 2 मिनट में याद कर लोगे, फिर आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, सूर्य की तरफ से ग्रहों का क्रम तो हम लोगों ने देख लिया। अब आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। और अभी हम बात करते हैं ग्रहों की संख्या पे। पहले थी ग्रहों की संख्या 9, लेकिन अब है 8। हुआ ये था कि 2006 में नासा के वैज्ञानिकों ने प्लूटो को स्वतंत्र कक्षा में न होने के कारण उसे बौना ग्रह में शामिल कर दिया। सन 2006 में प्लूटो को स्वतंत्र कक्षा में न होने के कारण वैज्ञानिकों ने उसे बौना ग्रह में शामिल कर दिया। और पहले थी ग्रहों की संख्या 9 और अभी वर्तमान में है ग्रहों की संख्या 8। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छी बातें पढ़ेंगे, जैसे कि आकार के दृष्टि से ग्रहों का क्रम पढ़ेंगे, और सारे ग्रहों और उपग्रहों के बारे में और सूर्य के बारे में इंडिविजुअल अलग अलग पढ़ाई पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।